पांडव 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अलग अलग कार्य सौंपे थे। इसी में उन्होंने अर्जुन को दिव्यास्त्रों को इकट्ठा करने भेजा था। अर्जुन को जो अस्त्र जमा करने थे उसमें सबसे जरूरी पाशुपतास्त्र था, जो केवल शिव जी के ही पास था। इसलिए उसे पाने के लिए अर्जुन उनकी तपस्या करने लगा। भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात शिकारी का रूप धरकर वहां पहुंचे। उसी समय वहां एक मूकासुर नाम का दैत्य जंगली सुअर बनकर आतंक मचा रहा था, जिससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विकराल सुअर को उत्पात मचाते देख अर्जुन ने उस पर तीर चला दिया, लेकिन उस सुअर को एक नहीं बल्कि एक साथ 2 तीर लगे। इससे अर्जुन चौंक गया। जब उसने आसपास नजरें घुमाई तो देखा थोड़ी दूर पर एक शिकारी भी धनुष ताने खड़ा था। अब सुअर को किसने मारा, इस बात पर दोनों बहस करने लगे। बहस करते वक्त अर्जुन ने अहंकार में खुद को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बता दिया। इसके बाद किरात रूप धारण किए हुए शिव जी और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन अर्जुन किरात पर जितने भी वार करता सब विफल जाते। उसने अर्जुन द्वारा प्रयोग किए गए सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। किरात ने फिर अर्जुन को उठाकर दूर फेंक दिया। किरात के रूप में शिवजी का स्पर्श पाते ही अर्जुन को अपनी तपस्या याद आई और उसे ये युद्ध बेकार लगने लगा। उसे लगा कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। फिर उसने युद्ध छोड़कर रेत से शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगा। किरात ने उसे फिर से ललकारा, लेकिन जब अर्जुन ने किरात को देख तो आश्चर्य से भर गया। उसने पूजा के दौरान जो फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वही किरात के गले में दिख रही थी। यह देखकर अर्जुन समझ गया कि किरात के रूप में स्वयं भगवान शिव हैं, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे वरदान स्वरूप अभेद्य पाशुपत अस्त्र दिया और युद्ध में विजय होने का वरदान भी।